नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज खेती की बात जगप्रकाश न्यूज के साथ का तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि आज हम लोग मिट्टी की जांचोपरांत उसका क्या रिजल्ट आया है, उस पर क्या हमें कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर बात करने के लिए हम लोगों ने कहा था। हमारे साथ हमारे जैविक किसान योगेंद्र भाई मौजूद हैं। तो योगेंद्र भाई, अब हमें बताएं कि तीसरा कदम क्या करना है। सबसे पहले तो ये बताएं कि स्वस्थ मृदा का पीएच मान क्या है, क्योंकि रिजल्ट तो आया है, तो हम कैसे मिलान करेंगे। जी देखिए, स्वस्थ मृदा का जो है पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 माना जाता है। अगर इतना है तो हम समझ लेते हैं कि हमारी जो है मिट्टी उदासीन जी का पीएच मान। जी 6.5 मतलब 6.5 से 7.5 पीएच मान के जितने भी खेत की मिट्टी हैं जी वो स्वस्थ मृदा में है, उसकी उपजाऊ अच्छी होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए जाए कि इस पीएच मान के नीचे है या ऊपर है, तो ये क्या होता है। जी हाँ, अगर 6.5 के नीचे है तो हम समझेंगे कि वह मिट्टी अम्लीय है। जी हाँ, और 7.5 के ऊपर है तो हम समझेंगे कि वह मिट्टी जो है क्षारीय है। जी हाँ, तो अब इस अम्लीय और क्षारीय को अगर हम सुधारना चाहें जी तो हम कैसे सुधारेंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई अगर मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है तो इसका हम सुधार कैसे करेंगे। जी तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, हर वैज्ञानिक का एक अलग अलग अपना अनुभव होता है, लेकिन मैंने जो किया है उसके अनुसार मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जी अगर 6.5 से कम है तो मिट्टी अम्लीय है, तो इसके लिए देखिए बुझा चूना। जी हाँ, बुझा चूना और निम्बौली का बुरादा वगैरह हुआ, और नीम की पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, नीम का पत्ती या तो फिर निम्बौली। और ये जरूरी नहीं है कि हम कितना जो है मात्रा में इसको डालें निम्बौली को। तो लगभग मान के चले 20 किलो 30 किलो या 50 किलो लगभग एक बीघे में अगर मिल जाता है तो आप निम्बौली को बारीक करके ले लीजिए, या पत्ती ले लीजिए, सूखा करके पाउडर बना इसके साथ चूना, और इसके साथ जो है बुझा हुआ चूना, दोनों एक में मिला करके आप जो है खेत में देखिए और छिड़काव कर दीजिए। छिड़कने के लिए समय का ध्यान दीजिए कि उस समय हवा न चले। जी मौसम जो है बिल्कुल, क्योंकि डस्ट पाउडर रहेगा तो अगर आप छिड़केंगे तो वो उड़ेगा, उड़ने ना पाए। तो सुबह या शाम अगर हवा नहीं है तो उस समय आप छींट करके और खेत की जुताई करें। अच्छा, मतलब नीम का पाउडर और चूने का पाउडर, जी हाँ, दोनों को मिक्स करके खेतों में छिड़काव करा के इसकी जुताई हम करवा जी। और इसके अलावा जैसे क्षारीय है तो हाँ, तो क्षारीय के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है, तो क्षारीय के लिए हमने तरल वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किया है। वेस्ट डिकम्पोजर, हाँ, तरल वेस्ट डिकम्पोजर जी। उसको जो है लगभग 10,000 लीटर जी, अगर एक बीघे खेत में जी हम पानी के साथ अगर छोड़ रहे हैं जी, तो इससे हमारे मृदा का स्वास्थ्य बहुत सही हो जा रहा है, बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिल रहा है। ये वेस्ट डिकम्पोजर करता क्या है। वेस्ट डिकम्पोजर मैं बता दूं, वेस्ट डिकम्पोजर के साथ साथ और हमें क्या करना है कि जैसे खरपतवार का अवशेष, ठीक है, खरपतवार का अवशेष खेत में डाल करके वेस्ट डिकम्पोजर जो आप छोड़ेंगे तो इससे कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और ये जो है खरपतवार को सब डिकम्पोज करेगा, सड़ा देगा। हाँ, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। इसमें जो है हानिकारक जो कीट वगैरह वो भी मर जाते हैं। तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मेरे सामने आया है जी। और इसके अलावा जो है हरी खाद वगैरह जैसे कि सनई है, ढांचा है, इन सब का जो है भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसको बो करके उसकी जुताई करवा सकते हैं। इससे भी जो है आपकी मृदा का सुधार हो जाएगा अगर क्षारीय है तो। और इसके साथ साथ जी आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम हाँ, जिप्सम ब्लॉक स्तर पे आप देखेंगे, पता करेंगे तो लगभग जिप्सम क्या है, जो राजस्थान की मिट्टी आती है, मिट्टी है, मान के चलो मिट्टी की तरह होती है, बिल्कुल मिट्टी है राजस्थान की, उसका प्रयोग लगभग मान के चले कि 2-2.5 कुंटल पर बीघा आप छिड़काव करके जुताई कर देते हैं, तो उससे भी मिट्टी बड़ा अच्छा पोली हो जाती है, और जो है इससे भी मृदा का सुधार हो जाता है अगर क्षारीय मिट्टी है तो। 3-4 विकल्प हमने बताया, तरल वेस्ट डिकम्पोजर, हरी खाद और आपका जिप्सम, और इसके साथ साथ खरपतवार।
जी, इन सब का जो है खेतों में आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि आपकी मृदा स्वस्थ। स्वस्थ। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने हमारे जैविक किसान जो कि इस क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हैं और इनके द्वारा किए गए उत्पादों का यही नहीं सुदूर प्रांतों में भी चर्चाएं होती हैं। योगेंद्र भाई से हम लोगों ने सारी बात आज की सुनी है और जानी है कि पीएच मान को कैसे हम लोग चेक करें। पीएच मान अगर 6.5 से नीचे है तो अम्लीय है, 7.5 से ऊपर है तो क्षारीय है। इनके सुधारों के बारे में भी हमारे योगेंद्र भाई ने अपनी राय रखी है किसानों के लिए। और जाते हुए सभी किसानों से एक बात बता दूं कि योगेंद्र भाई जो भी राय आपको दे रहे हैं वो कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाने के सारे उपाय आपको बता रहे हैं। क्योंकि पेस्टिसाइड और रसायन की खेती अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी मालूम है कि अभी तक आप इसलिए ही निराशा की जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि आपका खर्च ज्यादा है और इनकम कम है। योगेंद्र भाई हमारे चूंकि जैविक किसान है, भूमिपुत्र इनको कहा जाता है इस क्षेत्र में, और ये जिस तरह से बताए हैं उस उपाय को आप जरूर अपनाएं और आप निश्चित रूप से 1 वर्ष करके देखें इस चीज को। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी आय दुगनी हो ना हो लेकिन बढ़ेगी जरूर, ये जरूर मैं दावा करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।